कि पटना में लाठी चार्ज करना वो नियम बन गया है। कल बीजेपी के लोगों पर लाठी चार्ज हुआ, ये कोई नई बात। उसके बाद वो आदमी सत्ता में आ गया तो आपको बंगला पर लाठी मार रहा है, तो आपको लाठी नहीं पड़ेगी तो आपको क्या होगा? आप अगर बेवकूफ हैं तो आपको लाठी ही पड़नी चाहिए। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर तंज करते हुए कहा, जो 15 सालों में नौकरी नहीं दे पाए वे डाक बंगला चौराहे पर लोगों पर चलवा रहे लाठियां जनता सिखाएगी सबक। वही नीतीश कुमार पर कहा कि उनके अंदर से जनता का डर खत्म हो गया है, इसलिए पटना में लाठी चार्ज का नियम बना लिया है। सीएम बने रहने के लिए जनता के रोष को नजरअंदाज कर रहे और हर वर्ग से आने वाले को पिटवा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने समस्तीपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार ने एक फिक्स्ड पैरामीटर बनाया है कि लोगों को डाक बंगला चौराहा, बेली रोड, हड़ताली चौराहे पर घेरो और लाठियों से पिटवाओ। बिहार में आने से पहले रोड मैप बना दी। आप बिहार रोज मैं कह रहा हूँ ये पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि पहले बिहार को समझें, यहाँ के लोगों से मिलें, उनके अनुभवों को मिलाकर रोड मैप बनाया जाए। बिहार के वो नेता जो मंच पर खड़े होकर बड़ी बड़े दावा करते हैं, वो तो 50 साल से आप सुन ही रहे हैं। किसी ने खड़ा होकर कह दिया कि मैं 10 लाख नौकरी दे दूंगा, वो आपको रोड मैप दिखता है। और जब उसके बाद वो आदमी सत्ता में आ गया तो आपको बंगला पर लाठी मार रहा है, तो आपको लाठी नहीं पड़ेगी तो आपको क्या होगा? आप अगर बेवकूफ हैं तो आपको लाठी ही पड़नी चाहिए। जब कोई कह रहा है, जो आदमी 15 साल से सत्ता में बैठा हुआ है और 15 साल में उसने एक नौकरी नहीं दी, वो एक दिन खड़ा होकर कह रहा है कि हम 10 लाख नौकरी दे देंगे, तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए ना कि पूछे कि भैया कैसे दे दोगे? अगर दे सकते तो 15 साल में नहीं दिया। तो हम इस तरह का रोड मैप नहीं देते हैं। जो बात कहेंगे वो एज इट इज वैसे ही होगी, क्योंकि कहने से पहले सोच समझ जांच परख के बोलते हैं। सिर्फ बोलने के लिए मैं आऊंगा तो मेरे पास रोड मैप है, मैं बिहार को सुधार दूंगा। जब मैं बिहार में रहा ही नहीं, मैं आपके प्रखंड में आया ही नहीं हूँ, आपके गांव में आया ही नहीं हूँ, आपका गांव देखा नहीं, जिला देखा नहीं, कैसे सुधार दूंगा? जिन नेताओं का रोड मैप लेकर आप हवा में घूम रहे हैं, वो नेताजी ये तो जानते नहीं है कि सीमांत के दक्षिण में क्या है, इसके उत्तर में क्या है, और उसके रोड मैप को आप विश्वसनीय मानकर उसको लेकर घूमिएगा तो आपको भुगतना पड़ेगा। कल जो लाठी चार्ज हुआ है, मतलब नीतीश कुमार के बारे में मेरी अपनी धारणा थी कि और चाहे जो कुछ भी गलती हो, ये पुराने राजनीतिक लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाले लोग थे। इन्होंने जीवन भर विपक्ष की राजनीति की है, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि पटना में लाठी चार्ज करना वो नियम बन गया है। कल बीजेपी के लोगों पर लाठी चार्ज हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। कोई शिक्षक चला जाए उस पर भी लाठी चार्ज, बेरोजगार बच्चे जा रहे हैं उस पर भी लाठी चार्ज, कोई सरपंच गए उन पर भी लाठी चार्ज, मुखिया जी लोग गए उन पर भी लाठी चार्ज। तो इस सरकार की एक छवि बन गई है कि पटना जब लोग जाते हैं अपनी बात को लेकर, चाहे जो भी वर्ग हो, वो रसोईया हो, आंगनबाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर हो, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी हो, आप देखेंगे पिछले 1 साल में हर वर्ग के लोग पटना गए हैं। और सरकार ने एक फिक्स पैरामीटर एक नियम बना लिया है, इनको डाक बंगला चौराहा, बेली रोड, हड़ताली चौराहे पर घेरो और इनको लाठी से मारो। मुख्यमंत्री या उनके मंत्रियों पर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब जो लाठी खाना है खा लीजिए। और ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि नीतीश कुमार के दिमाग में अब ऐसा बैठ गया है कि हम काम करें चाहे न करें, जनता में चाहे कितना भी रोष हो, कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर मुख्यमंत्री तो हम ही को रहना है। तो हम चाहे लाठी चार्ज कराएं, या लोकतंत्र में आप किसी पर ऐसे लाठी चार्ज कराइएगा तो आपको डर होगा कि आप चुनाव हारिएगा। नीतीश कुमार और ज्यादातर बिहार के नेताओं में वो डर खत्म हो गया है। लोगों को मालूम है कि जो आदमी लाठी खाकर आया है डाक बंगला चौराहा से, वही आदमी कल जात के नाम पर फिर उसी दल को वोट करेगा जिसने की लाठी से उसको मारा है। इसीलिए लाठी चार्ज हो रहा है और ये दुखद है।